नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, आपको वट सावित्री व्रत की तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और पूजा समाप्ति कैसे करनी है, ये बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो में लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनने को मिलेगी, तो बने रहिए ऐसे ही फैक्ट फंडा के साथ और देखते रहिए धार्मिक वीडियोस। दोस्तों, पौराणिक कथाओं एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति की उम्र खत्म होने वाली थी, अर्थात कि सावित्री के पति सत्यवान अल्पायु थे। एक दिन सावित्री के पूजा पाठ से प्रसन्न होकर देव ऋषि नारद उनसे मिलने पहुँचे। तभी देवी सावित्री को पता चला कि उनके पति अल्पायु हैं, तो उन्होंने नारद जी से उनकी उम्र बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया। नारद जी ने कहा, आपके पति सत्यवान अल्पायु हैं, आप कोई दूसरा वर मांग लो। यह सुनकर देवी सावित्री ने कहा कि यदि मैं हिंदू स्त्री हूँ और हिंदू स्त्री एक ही वर का चुनाव करती है और मैंने सत्यवान को अपना वर चुन लिया है और इसी समय मेरे पति सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। तब नारद जी ने वट वृक्ष व्रत के बारे में सावित्री को बताया। पति की पीड़ा को देखकर सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी यमराज के दूत तथा स्वयं यमराज वहां पहुंचे। सत्यवान के प्राणों को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। यमराज ने सावित्री को आते देखा और कहा, हे पवित्र नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं उनके साथ ही रहूँगी, यही मेरी पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह बात सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र होने के माँ का वरदान मांगा। सावित्री के यह 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सावित्री यम से यह वर प्राप्त कर उसी वट वृक्ष के नीचे पुनः लौट आती है, जहाँ पर सत्यवान का प्रतीक शरीर रखा हुआ था। कुछ देर बाद सावित्री देखती है कि सत्यवान के शरीर में कुछ हलचल हो रही है। थोड़ी देर में सत्यवान उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार देवी सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा करते हुए अपने पति के प्राणों को बचा लिया, साथ ही अपने सास ससुर के नेत्र की ज्योति भी वापस पा ली तथा उनके ससुर का जो भी साम्राज्य छिन गया था वह भी वापस प्राप्त कर लिया। दोस्तों, जब एक हिंदू स्त्री अर्थात पवित्रता नारी किसी कठोर व्रत का पालन करती है तो यमराज भी उसकी इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि आपने इस कथा में सुना, देवी सावित्री द्वारा की गई वट वृक्ष की पूजा का प्रतिफल अभीष्ट फल की प्राप्ति द्वारा सिद्ध हुआ। धार्मिक ग्रंथों, पुराणों तथा ऋषियों के वचनों से प्रभावित होकर कोई भी स्त्री इस वट वृक्ष की पूजा करती है तथा जो भी मनोरथ मन में रखती है उसे स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश पूर्ण करते हैं। आपको इस कथा में पूर्व में ही बताया जा चुका है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महाशक्तियों का वास होता है। जो भी भाग्यवान स्त्री आस्था के साथ इस व्रत को धारण करती है तथा पूजा विधि विधान के साथ करती है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। यह व्रत वह भी स्त्री रख सकती है जिसे किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक या फिर पारिवारिक कष्ट हो। व्रत को धारण करने पर स्त्रियां इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बताए गए मंत्र का जाप भक्ति भाव के साथ तथा आस्था के साथ शुद्ध उच्चारण करें, तभी उन्हें सही मायने में उचित फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो पाएगी। दोस्तों, मैं आपको वट वृक्ष का महत्व क्या है उसके बारे में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए।
वट वृक्ष एक पीपल के वृक्ष की तरह होता है, अर्थात इसे बरगद के पेड़ के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है तथा जो भी जातक पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है तथा जो भी जातक पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। साथ ही जिससे वृद्ध वृक्ष तथा बरगद के पेड़ जिसे वट वृक्ष कहा जाता है, उस वृक्ष में तीनों महाशक्तियाँ अपनी प्रभावी छवि रखते हैं। जो भी वट वृक्ष के जड़ों में दीप प्रज्वलित करते हैं उसे भूत प्रेत आदि से शक्तियों से मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है तथा मानसिक कष्ट भी दूर होता है। वट वृक्ष की पूजा जो मैं पहले बताई हूँ वह स्त्री के लिए है, परंतु अगर कोई पुरुष वट वृक्ष की पूजा के तौर पर दीप प्रज्वलित करता है तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसे तीनों देवों की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। जिस भी जातक को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक कामकाज व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें वट वृक्ष के चरणों में दीप प्रज्वलित करके भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करना चाहिए ताकि वे अपने समस्त दुखों का निवारण पा सकें। दोस्तों, आपने आज वट वृक्ष की कथा सुनी और वट वृक्ष का महत्व भी जाना। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि आपने जाना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स, फैमिली और जानने वाले लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।